तो अपने लोग का फोकस होना चाहिए कि भाई वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स रेदर देन ट्राइंग टू लर्न द कंसेप्ट्स। ठीक है, तो हाँ सर। सर सबसे पहले चलते हैं और समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, क्यों क्यों जरूरत है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का या पढ़ने का। उसके बाद अपने लोग इसका अलग अलग टाइप्स और सम्स करेंगे। अच्छा, हाँ सर, ऑल राइट सर। सर बताइए आप फिर। ओके, होल्ड ऑन। सर ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए। दोस्तों बात ऐसा है कि ये अपने लोग पढ़े हैं एंड ईच वन ऑफ यू विल अग्री हियर कि इफ फॉर जनरल कमोडिटीज एक सिंपल सा रिलेशन आप लोग सब अग्री करोगे कि सर अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है, क्वांटिटी कम होता है। यू नो क्वांटिटी डिमांडेड, आई मीन टू से नॉट सप्लाइड ऑब्वियसली। अगर प्राइस बढ़ रहा है सो क्वांटिटी डिमांडेड विल रिड्यूस एंड ऑब्वियसली इफ प्राइस रिड्यूसेस क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज। बराबर? हाँ सर बराबर। लेकिन अब एक सवाल साथ साथ में पैदा होता है, और सर वो सवाल क्या है? बाई हाउ मच। वो सवाल है बाई हाउ मच। समझो आप लोग, जब आप लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे तो आप लोग क्या पढ़े थे कि अ फॉल इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड अ राइज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या काफी लोग वाइसी वर्सा बोलते थे, जो भी है। बट सर वहां पर हम लोग पढ़ते थे डायरेक्शन के बारे में कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रहा है, या प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है। बट अब एक सवाल है मेरा, सवाल ये है कि कितना से बाई व्हाट अमाउंट। समझ रहे हो? तो उसको क्वांटिफाई करना, कितना से बदल रहा है क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उस इंपैक्ट को दिखाने के लिए। क्योंकि देखो यार सीधा सा बात है कि अब हम आपको एक एग्जांपल देता है, हम बोलते हैं एक स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है। अब हम अगर आपको बोलते हैं स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है, तो आप लोग का हर इंसान का दिमाग अलग इंटरप्रेट करेगा। अच्छा, इसका मतलब हो सकता है कि सर बोलना चाह रहे हो कि वो स्टूडेंट 80% लाता है, कोई बोलेगा कि अच्छा वो स्टूडेंट शायद 90% लाता है, कोई आप लोग में से सोचोगे 95 लाता है। देखो अच्छा है, बात तो सही है, लेकिन कितना अच्छा है उसको असेस करने के लिए अपने को एक मार्क्स चाहिए, एक 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 क्वांटिफिकेशन चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। अब हम जब बोलता है कि स्टूडेंट का 98 आता है, तब क्या मेरे को बोलने का जरूरत है कि वो अच्छा है? नेचुरली सबको समझ में आ रहा है 100 में से 98 ला रहा है तो अच्छा ही है। समझ रहे हो? इसीलिए नंबर्स प्ले अ क्रूशियल रोल। और यहां पर भी इलास्टिसिटी में भी फोकस है कि ये जो प्राइस और क्वांटिटी है इसके बीच में कोई न्यूमेरिकल रिलेशन एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है ना? आइए आइए अब हम आपको एक इंटरप्रिटेशन करके बताते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई कमोडिटी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेट्स से 2 या लेट्स से 2.5। इसका मतलब क्या है सर? सर ये कैलकुलेट कैसे हुआ आप ये तो बताए नहीं, हम बता देगा। मान लो कि किसी कमोडिटी का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2.5 है। सर लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है वो भी आपने ही बताया। हम बोला हम बता देगा, अभी खाली फील लो जो हम बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बोलता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2.5 है, इसका मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन क्या मालूम? नहीं सर आप बताइए। इसका मतलब है कि एवरी टाइम व्हेन प्राइस चेंजेस बाय 1%, जब भी प्राइस चेंजेस बाय 1%, व्हेनेवर प्राइस चेंजेस बाय 1%, ये रहा इंटरेस्टिंग बात, इससे आपको इलास्टिसिटी का फंडा क्लियर हो जाएगा। क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय 1% इंटू 2.5, मतलब उतना टाइम्स जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना, परसेंटेज चेंज का उतना टाइम्स, परसेंटेज चेंज का उतना टाइम्स क्वांटिटी चेंज होगा, विच इज 2.5%। अच्छा, तो इलास्टिसिटी इज इंडिकेटिंग द टाइम्स। यस, अब समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अच्छा एक और क्वेश्चन सर, सर इन व्हाट डायरेक्शन? देखो क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, साइन प्लस का डाले माइनस का डाले, डू नॉट गेट इनटू दिस इंट्रिकेसीज अभी से, वो सब मेरा काम है एंड आई विल डू दैट। बट अभी सबसे पहले आप लोग इस बात को फील करो कि ये समझ में आया क्या। अच्छा तो सर आप बोल रहे हो कि अगर प्राइस चेंज हुआ 1% से तो इलास्टिसिटी 2.5 है, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा 1% इंटू 2.5 से। करेक्ट सर। मान लो प्राइस चेंज होता है 3% से, तब तो सर अगर प्राइस चेंज होता है 3% से, अगर प्राइस चेंज होता है 3% से, तो माय डियर फ्रेंड्स इलास्टिसिटी, राइट,
इलास्टिसिटी जो चेंज होगा वो कितना से होगा, सुनना, इफ प्राइस चेंजेस बाय 3% इलास्टिसिटी आई शुड से क्वांटिटी डिमांडेड कितना से चेंज होगा, सेम चीज परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू इलास्टिसिटी बैठा दो, बिकॉज इलास्टिसिटी इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स द क्वांटिटी इज गोइंग टू चेंज फॉर एनी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेट्स से, तो आंसर विल बी 7.5%। मेरा क्वेश्चन और मेरे को एक ही आंसर चाहिए आप लोग से इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, सबको इलास्टिसिटी का इंटरप्रिटेशन समझ में आया क्या? आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच वन ऑफ माय फ्रेंड्स कि आप लोग सबको इलास्टिसिटी का इंटरप्रिटेशन समझ में आया क्या? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, यस सर, यस, व्हाट अबाउट अदर मेट्स? कम ऑन एवरीवन, वेरी गुड, अमेजिंग, अरे वाह, आप लोग तो यस यस 3-4 बार लिख दिए, वेरी गुड, इतना अच्छा समझ में आया, ब्रिलियंट, चलो सर सही है। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो हम भी आपकी जगह होता तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आता कि यार ये आप इलास्टिसिटी 2.5 कैलकुलेट तो कर दिए, बट आप हम लोग को ये नहीं बताए कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ। रिलैक्स यार, पूरा का पूरा क्लास उसी में डेडिकेटेड है। चलो बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो हाँ सर चलिए बताइए आगे। दोस्तों बात आगे ऐसा है कि सबसे पहले ना याद रखिएगा, एग्जाम में अगर कभी भी आपसे पूछा डेफिनेशन, राइट, कभी भी आपसे पूछा डेफिनेशन, तो सबसे पहले आप एक चीज फील कर लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ना 3 कंसेप्ट होता है। आई से अगेन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 3 कंसेप्ट होता है, ठीक है ना? 3 कंसेप्ट होता है या 3 टाइप्स होता है, 3 टाइप्स होता है। इसका मतलब सर कौन सा 3 टाइप, ध्यान से सुनना, बोलिए सर। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है? एक होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑब्वियसली, अब बोलना मत सर आप ऑफ डिमांड क्यों नहीं बोले, इनकम इलास्टिसिटी, एंड सर एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है सर? ठीक है, अभी आप लोग एक बात समझने की कोशिश करना, हम आप लोग को ऊपर में एक इलास्टिसिटी का फील दिया कि इलास्टिसिटी क्या है, उसका एक फीलिंग आप लोग को मिला, हाँ सर करेक्ट बोलते हो, मिला। सर एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग रियलाइज करिए, फील करिए, वो ये कि जब प्राइस 1% के से चेंज होता है तो क्वांटिटी कितना परसेंटेज से चेंज हो रहा है, जब आप उसका असेसमेंट कर रहे हो तब आप प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज आप कमोडिटी का ऑन प्राइस का इंपैक्ट जज करने का कोशिश कर रहे हो, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ऑन क्वांटिटी पर। ऑन क्वांटिटी मतलब कमोडिटी का खुद का प्राइस, खुद का डिमांड पर। ठीक इसी तरह से विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, जब आप ये जानना चाहते हो कि एक कंज्यूमर का इनकम अगर 10% से चेंज होता है, सुनो, अगर एक कंज्यूमर का इनकम 10% से चेंज होता है, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस 10% से चेंज होता है, वैसे मान लो कि अगर एक कंज्यूमर का इनकम 10% से चेंज होता है या 1% से चेंज होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंटेज से चेंज होता है, तो नेचुरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस में आपको इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई करना होगा। वो जो इलास्टिसिटी का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट विल बी नॉट प्राइस इलास्टिसिटी माय डियर फ्रेंड्स, इट विल बी इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा, तो यहां पर जो न्यूमेरिकल असेसमेंट होता है वो होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, ठीक है? तो समझ आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना, देखो 2 तरीका का गुड्स है, एक्चुअली होता 3 तरीका का, बट हम अभी 2 तरीका का बात कर रहे हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हम क्या बोलते हैं हमेशा, हम हमेशा बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हम साथ साथ है, वो मूवी है ना हम साथ साथ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब हम साथ साथ है, मतलब कार और पेट्रोल, कार के बिना पेट्रोल का कोई काम नहीं और पेट्रोल के बिना कार का कोई काम नहीं, हम साथ साथ है, ठीक है? तो और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेसिकली मतलब है जानी दुश्मन, एक दूसरे का दुश्मन है ये लोग। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते हो, टी एंड कॉफी फेमस एग्जांपल, आप लोग उसके बारे में बात कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है ना? सो दैट्स, तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट प्राइस ऑफ कमोडिटी X1 और प्राइस ऑफ कमोडिटी X1 चेंज होने से कितना परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X2 एक रिलेटेड कमोडिटी है, वो चाहे सब्स्टिट्यूट है चाहे कॉम्प्लीमेंट्री है, डज नॉट मैटर, प्राइस ऑफ X1 बदलने से
क्वांटिटी ऑफ x2 में क्या न्यूमेरिकल इंपैक्ट आया, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, असेसिंग दैट इज व्हाट इज स्पोकन अबाउट इन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा सर ये बात है क्या? हाँ सर ये बात है। खैर हम आप लोग को अब एक हाईलाइट दे देता है सर, एट एवरी लेवल विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस ऑर्डर में लिखा है वही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सच बता रहा है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। और हम लोग का मेन टाइम इसी पर लगेगा, प्राइस इलास्टिसिटी पर, चाहे वो सम सॉल्व करना हो, चाहे उसका टाइप्स पढ़ना हो, वट एवर इट इज, ठीक है ना, वट एवर इट इज, ठीक है। तो ऑल राइट सर, अब आप आगे बात करो, ठीक है, ओके सर आगे बात करता है आप लोग से, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जो बात कर रहा होगा वो हम सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड रखेगा खुद को प्राइस इलास्टिसिटी पर। तो कोई ये मत बोलना कि इनकम और क्रॉस क्यों नहीं बोलते, मेरा मेन अटेंशन प्राइस इलास्टिसिटी पर रहेगा। सो एवरीबॉडी लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, बोलिए सर, सुन रहे हैं। सो दोस्तों बात ऐसा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। अगर एग्जाम में मान लो आप लोग के डेफिनेशन आ जाता है कि भाई साहब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन दीजिए, तो आप लोग क्या लर्न करते हो, बट आई डोंट वांट यू टू डू दैट। सुनिएगा एक बार, हम एक बार डेफिनेशन लिख कर दिखाता है, फिर आप लोग बोलना अग्री करता है कि नहीं। हम बोलता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब किस तरह से क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड करता है, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री का मतलब किस हद तक, न्यूमेरिकल असेसमेंट, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस लिखना मत भूलना प्लीज, टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का जब खुद का प्राइस चेंज हो तो कमोडिटी का डिमांड किस डिग्री से चेंज होगा, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऊपर वाला एग्जांपल याद करो ना जो हम आप लोग को फर्स्ट पेज में दिया था। क्या एग्जांपल हम आप लोग को दिया था, हम आप लोग को बोला था कि सर मान लीजिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2.5 है, तो ये हो गया डिग्री। अब आप लोग समझो कि मान लो कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेट से परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो लेट से चेंज, अच्छा चेंज को इंडिकेट करने के लिए ना ये ट्रायंगल दिया जाता है। कोई अगर ये सोच रहा है कि सर ये ट्रायंगल क्या है, दोस्तों इस ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं, और इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। इट कैन बी एब्सोल्यूट चेंज, मतलब वैल्यूज में चेंज कि 6 रुपया से 8 रुपया हो गया, और इट कैन बी अ परसेंटेज चेंज कि लेट से 4% से चेंज हो गया या 5% से चेंज हो गया। तो व्हेन प्राइस चेंजेस बाय लेट से 5%, by how much is quantity changing, the quantity demanded is changing by, yes सबको यही बोलेगा सर 2.5 into 5%, सबको यही बोलेगा और यही बोलना चाहिए, सबको यही बोलना चाहिए, जी हाँ। तो इट इज चेंजिंग बाय व्हाट परसेंट, 2.5 into 5%, गाइस कम ऑन 12.5% आएगा। तो सर आप लोग देख रहे हो ना, अब आप लोग देखो पूरा का पूरा डेफिनेशन जस्टिफाई हो गया। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, किस हद तक क्वांटिटी रिस्पॉन्ड कर रहा है to what, to the change in price, and what is helping in assessing that, this, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑल राइट सर, अब आप आगे बात करो, सर अब आप आगे बात करो, ओके हम आगे बात करता है, ठीक है। ऑल राइट सर, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है सर, वो क्या है कि सर इतना कुछ आप बता दिए, हमें आप ये बताओ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया कैसे जाए। अल्टीमेट क्वेश्चन सर ये हम लोग का, हम बोला बात तो सही है, अब आप लोग का बात का जवाब देता है कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सर अभी हम आप लोग को बताएगा कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे हो सकता है, कितने तरीकों से हो सकता है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में किसी चीज का भी एक तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ सर बताइए। तो दोस्तों लेट मी टेल यू, देयर आर 3 टेक्निक्स टू इवैल्यूएट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हम इनको इंपॉर्टेंस के वाइज ही अरेंज करता है, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले रखेगा और उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट वाला चीज। तो सर सबसे पहले मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो, इफ नॉट जान लीजिए, परसेंटेज मेथड होता है। चिंता ना करें, सम्स भी होगा क्लास में, आज के क्लास में परसेंटेज मेथड, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर। एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल EXP मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एज वी कॉल इट।
ठीक है, और एक होता है सर जियोमेट्रिक मेथड। क्या होता है सर? जियोमेट्रिक मेथड। अच्छा, हाँ सर, जियोमेट्रिक मेथड, ठीक है ना? हाँ सर, जियोमेट्रिक मेथड। सर आगे बात करिए, सर आगे बात करिए। तो दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें, दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करें, हैव अ केयरफुल लुक। सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर और फिर जियोमेट्रिक मेथड है, ठीक है ना सर? तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम सबसे पहले परसेंटेज मेथड के बारे में बात करेगा। हाँ सर, हमें पता चल गया। चलिए सर बात करते हैं और एक एक करके ना सबके बारे में कवर करेंगे, है ना, सो दैट थिंग्स आर क्लियर। और हम आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज बताएं, इस क्लास के बाद आप लोग क्या करना पता है? रिवाइज करो या नहीं करो, दैट इज योर प्रेरोगेटिव। रिवाइज करना चाहिए नेचुरली, बट आप लोग हमेशा ना माइंड मैप्स बनाओ। जैसे हम अभी मेमोरी मैप बनाता है ना, ये माइंड मैप्स बनाने से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि चीजें आपको क्लियर है कि नहीं है। जैसे अपने क्या पढ़े, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीका का है, प्राइस, इनकम और क्रॉस। फिर अपने पढ़े प्राइस इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट हो सकता है, अगेन 3 तरीका से, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर और ज्योमेट्रिक। ठीक है, अब अपने बात करने वाले हैं परसेंटेज मेथड के बारे में। तो सर स्ट्रेट अवे अगर हम बात करें परसेंटेज मेथड के बारे में ना, अगर हम स्ट्रेट अवे बात करें परसेंटेज मेथड के बारे में, तो सर परसेंटेज मेथड क्या बोलता है, और मैक्सिमम सम्स इधर से ही आता है, परसेंटेज मेथड अंडर प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है ना, सुनना क्या होता है परसेंटेज मेथड। इट सेज, जो आप लोग करते हुए आ रहे हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है परसेंटेज मेथड। अच्छा, हाँ सर, और आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता दूं, एक्चुअली इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर व्हाट मेथड सर? अंडर परसेंटेज मेथड। अच्छा, अंडर परसेंटेज स्कीम और अंडर परसेंटेज मेथड। जी हाँ सर। सर अब आगे समझने की कोशिश कीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखा। आप लोग को कोई सरप्राइज होने वाला बात नहीं है। आप लोग में से काफी लोग बोलोगे सर आप तो कुछ नया बता दिए। सच बताया ना, तो हम ऊपर में भी आपको परसेंटेज मेथड ही दिखाया था। यहाँ पर सर, हाँ देखो आप लोग कैसे कैलकुलेट किए थे, एक बार सोचो। जब हम आपको बोला था कि चेंज इन क्वांटिटी निकालो, तो आप लोग क्या किए थे? आप लोग बेसिकली किए थे प्राइस इलास्टिसिटी इनटू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, करेक्ट? तो यार दिमाग लगा के चेक करो ना, दिमाग लगा के चेक करो। अगर आप ईपी को एक तरफ ले लो तो क्या आएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी आएगा। तो यही फॉर्मूला तो हम लिख कर दिखाया, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस, ऑब्वियसली परसेंटेज में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ओह सर आप बात तो सही बोले, ये तो वही फॉर्मूला लिखे हो आप। हाँ, हम यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो ऊपर में बता दिया था। अच्छा सर, सही है। अब थोड़ा सा और अंदर चल के बात करते हैं परसेंटेज मेथड के बारे में ही। सर ऐसा है ना कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होता है अपोजिट। कैसा रिलेशन होता है सर? अपोजिट रिलेशन होता है, बराबर? हाँ सर, बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज रियलाइज करें, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता है। मान लो एक कमोडिटी का प्राइस, ठीक है ना, हम P1 को रिप्रेजेंट कर रहा है बाय ओरिजिनल प्राइस। काफी आप लोग के बुक्स में आप लोग प्रैक्टिस करते हो तब लिखा हुआ रहेगा P को ओरिजिनल प्राइस और P1 को न्यू प्राइस या P0 को न्यू प्राइस, व्हाटएवर इट इज। मेरा P1 मतलब ओल्ड प्राइस, तो लेट्स से ओल्ड प्राइस इज 10 रुपीज एंड न्यू प्राइस, ये एग्जांपल चल रहा है। हाँ? काफी लोग इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस 2 जो है वो लेट से हो गया ₹12, ठीक है ना, मतलब प्राइसेस इंक्रीज। तो यार अगर हम बात करें, नॉर्मली क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है, क्वांटिटी कम होता है। यस यस सर। तो लेट्स से व्हेन प्राइस वाज ₹10, द क्वांटिटी डिमांडेड दैट वी हैड वाज लेट्स से समवेयर अराउंड 50 यूनिट्स, ठीक है सर? ठीक है। Now, when the price, got higher, quantity demanded fell, and कितना हो गया नया क्वांटिटी डिमांडेड? लेट्स से 45 यूनिट्स। सर क्या ये इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम में दिया हुआ रहेगा? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो दिया हुआ ही रहेगा, ठीक है? तो हाँ सर। सर आगे बात करो सर। तो सर बात ऐसा है कि आपको सामने वाला बोलता है कि भाई एक काम कर, कैलकुलेट करके बता, कैलकुलेट करके बता प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कैलकुलेट करके बता? कैलकुलेट करके बता प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है? ये एग्जांपल लेने के पीछे बहुत सारा रीजंस है, बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है जो हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है ना सर? सुनिएगा, सबसे पहले बचपन में अपने पढ़े थे कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपने लोग सब कोई पढ़े हैं। कैसे सर बताइए?
अरे ऑब्वियस सा बात है, परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है तो पहले चेंज इन प्राइस निकाल लो। चेंज इन प्राइस क्या होगा? ओल्ड प्राइस या आई शुड से न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, क्योंकि तभी तो चेंज आएगा। होल डिवाइडेड बाय, ये याद रखना, ओरिजिनल प्राइस। कौन सा प्राइस? ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, इनटू 100। तो सर इससे अपना क्या आ गया? सर इससे अपने लोग का परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया। ऑलराइट, राइट सर। एंड अगर आप लोग आगे समझो तो अपने लोग का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है? चिंता मत करो, हम कैलकुलेट करेगा। न्यू क्वांटिटी, हमेशा न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी बाई ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 आप लोग करें। तो अब आप लोग सॉल्व करके देखिए आप लोग का क्या आता है। सॉल्व करके देखिए आप लोग का क्या आता है। सर आप लोग देखोगे 12 माइनस 10 कितना होता है? 2 होता है। तो 2/10 इंटू 100 आपका आ गया। करेक्ट सर, करेक्ट बोलते हो। विच इज वॉट? विच इज 20%। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही कहते हो आप। आगे अगेन देखो, आगे देखो, अगर आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बारे में मेरे से बात करोगे या आई शुड से क्वांटिटी के बारे में बात करोगे, सो व्हाट विल इट बी? 45। करेक्ट, हाँ सर 45 माइनस 50 बाई ओरिजिनल। व्हाट वाज ओरिजिनल सर? सर 50 वाज ओरिजिनल इनटू 100। तो सर ये तो माइनस में आ गया। हाँ आने दो, हु कैन स्टॉप इट? 50 into 100 which gives you what sir? Which gives you minus 10%. What does it give you sir? Sir it gives you minus 10%. ठीक है ना। अब आप लोग का फाइनल काउंट डाउन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपने लोग का माइनस 10% है। सुनना, बात को हौले हौले करके सुनना। माइनस 10% होल डिवाइडेड बाई 20%। 20%, यानी कि आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया -1/2। परसेंट कट गया, -1/2 आया, विच इज -0.5। रुक जाओ, अभी थम जाओ, -0.5। ठीक है, अभी हम आप लोग को एक बात और बता देते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका आया नेगेटिव, बट इंटरनेशनली जैसे देखो अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, IFRS होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को गाइड करता है। मैथ्स में भी होता है, वैसे इकोनॉमिक्स में भी पूरा वर्ल्ड ये बोलता है कि जब भी इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव आए ना, पहले उसको नेगेटिव लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इन दी एंड जब अपना आंसर आप डिस्क्लोज करें तो आप हमेशा इसको मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यूज के टर्म्स में करें। मॉड क्या करता है? मॉड एक नेगेटिव वैल्यू को जी हाँ पॉजिटिव कर देता है। तो यानी कि मॉड ईपी विल नॉट बी इक्वल टू -0.5, इट विल बी इक्वल टू 0.5। मॉड लगने की वजह से -0.5 0.5 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। ऑलराइट सर, अब आप लोग का 2 क्वेश्चन। अब आप लोग को 2 बात मेरे को बोलना है। आप लोग में से काफी लोग ना यहां पर आंसर लिख कर आ जाते हो और छोड़कर आ जाते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमेशा ना क्या करें आप लोग वो याद रखिए। और एक और चीज समझाना आपको, क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि इंटरप्रेट योर रिजल्ट। इंटरप्रेट योर रिजल्ट, इसका मतलब इंटरप्रेट योर रिजल्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो तुम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 कैलकुलेट किया है, इसका क्या मतलब है? लॉजिकली इसका क्या मतलब है? ये तो रोबोट की तरह तुम कैलकुलेट कर दिया, बट व्हाट डज इट मीन? तो सर आपने ये लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में कि भैया इट मींस दैट इफ प्राइस चेंजेस बाय 1%, इफ प्राइस चेंजेस बाय 1%, इफ प्राइस चेंजेस बाय 1%, अभी सुनना ध्यान से, क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज बाय कितना परसेंट? विल चेंज बाय, देखो पहले तो प्राइस का कितना परसेंटेज है? 1%। क्वांटिटी डिमांडेड बाय विल चेंज बाय 1% इनटू इलास्टिसिटी कितना आया? इलास्टिसिटी आया 0.5, यानी कि 0.5 मतलब मॉड वैल्यू कंसीडर कर रहा है, इक्वल टू 0.5% इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये रहा मेन बात, ये रहा मेन बात। ये सर इन द अपोजिट डायरेक्शन आपको कौन बोला? आप ये इन द अपोजिट डायरेक्शन क्या लिखे सर? समझ में नहीं आया दोस्त। इन द अपोजिट डायरेक्शन हम इसलिए लिखा क्योंकि इलास्टिसिटी का जो ओरिजिनल वैल्यू आया वो तो नेगेटिव ही आया, वो तो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने के लिए हम लोग उसको मॉड्यूलस में डिस्क्लोज किया, बट इन रियलिटी तो ये नेगेटिव ही है। और ये नेगेटिव क्यों है? बिकॉज ऑफ अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप ऐसा लिखोगे कि इफ प्राइस चेंजेस बाय 1%, सही बात है कि क्वांटिटी विल चेंज बाय 0.5%, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, पहला क्वेश्चन और पहला तैयारी। और एक और क्वेश्चन जिसका आंसर हम दे चुका है कि why is price elasticity negative।
मतलब शुरुआत में जो आपका वैल्यू आया वो नेगेटिव क्यों आया? इसका आंसर अब आप लोग को पता चल गया है। वाइस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव। सर इसका आंसर बड़ा सिंपल है। सर इसका आंसर बड़ा सिंपल है। इसका आंसर क्या है सर, जरा बताइए। सर इसका आंसर है बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा हाँ सर, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा हाँ सर, ऐसा बात है, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज अ कंफर्मेशन कि जहां तक अपने लोगों ने बात किया है वो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर है। अगर क्रिस्टल क्लियर है तो हम आगे बढ़ेगा। एवरीवन रिस्पॉन्ड। फटाफट। यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। ऑल राइट, गुड। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? सही है, अमेजिंग माय डियर फ्रेंड्स। चलो, वेरी वेरी गुड। सर अब आप आगे बात करते हैं। सर हम आप लोग का मन का बात बताएं। हाँ सर बताइए, क्या मन का बात आप हम लोग का ढूंढ लिए? बताइए सर, बताइए, हम लोग भी जाने हम लोग के मन का बात। एग्जाम में आप लोग की एक क्वेश्चन आता है, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है मुझसे, जिसमें आप लोग घबरा जाते हो और गलत कर देते हो। है सर सच्ची? हाँ बताओ कौन सा सम सर आप? हम बोला ये देखो, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा है ना, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम्स या हर नेचर ऑफ एग्जाम में आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन, इफ नॉट एग्जैक्टली दिस वन। क्वेश्चन क्या है सर, बताइए जरा। दोस्त अपना क्वेश्चन ये है कि a 5% rise in price of a good, a 5% rise in price of a good leads to a 5% fall in demand। अच्छा हाँ सर सही है, 5% fall in demand। ठीक है, हाँ सर ठीक है। a consumer buys 100 units of a good, buys 100 units of a good। ध्यान से सुनिएगा, हाँ सर बोलिए। a consumer buys 100 units of a good, क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। हाँ, 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड व्हेन प्राइस इज ₹5 पर यूनिट, व्हेन प्राइस इज ₹5 पर यूनिट। ठीक है, व्हेन प्राइस इज ₹5 पर यूनिट, बराबर? हाँ सर बराबर, व्हेन प्राइस इज ₹5 पर यूनिट। लिख लिया सर? हाँ सर लिख लिया। आगे बोलो सर आप। ठीक है, आगे बोलता है, एट व्हाट प्राइस विल ही बाई, at what price will he buy, at what price will he buy 120 units? कैलकुलेट। ठीक है, क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करता आप लोग को। अपने को दिया है कि अगर 5% चेंज इन प्राइस होता है ना, तो 5% फॉल इन डिमांड होता है। मतलब 5% राइज इन प्राइस होता है तो 5% फॉल इन डिमांड होता है नेचुरली। ठीक है ना? और अपने को बोल रहा है कि भाई साहब बात ऐसा है कि जो कंज्यूमर है ना, वो 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड खरीदता है जब उस गुड का प्राइस ₹5 होता है। ये ट्रेडिशनल बात कर रहा है। ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड डेटा दे रहा है कि कंज्यूमर बाइज, पास्ट टेंस को रेफर कर रहा है। 100 यूनिट्स मतलब ओल्ड क्वांटिटी व्हेन द ओल्ड प्राइस इज 5 पर यूनिट, राइट? ओके, व्हाट दे आर आस्किंग इज कि एक बात बता, ऐसा क्या प्राइस होना चाहिए, ऐसा क्या प्राइस होना चाहिए कि कंज्यूमर को अपने बोले कि भैया 120 यूनिट खरीदो आप। ठीक है ना? कंज्यूमर कितना प्राइस पर 120 यूनिट्स खरीदने को रेडी हो जाएगा? सर देखो हम आप लोगों को बताता है, हमेशा ना एक होता है खाने वाला दांत और एक होता है दिखाने वाला दांत। सही बताएं तो ये स्टेप, ये सम को ना, जब हम आपको पहले तो ये बताने वाला है, पहले तो हम आपको ये बताने वाले कि एग्जाम में करना कैसे है। ठीक है, तो फिर हम आपको बताएगा कि इसी सम को, इतना बड़ा सम को एक स्टेप में, एक सेकंड मतलब एक स्टेप में मतलब 15 सेकंड के अंदर, हाँ
हम कैलकुलेट करके दिखा देगा 10 से 15 सेकंड में कैसे करते हैं ऐसा समझो, बट वो सिर्फ आपका मेंटल ट्रिक होगा जिससे आप आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है ना। करने के लिए जो भी हम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को पहले वो करना है, ठीक है ना, कुछ नया नहीं, प्लीज फॉलो केयरफुली। सर सबसे पहले जब आपको प्राइस का परसेंटेज चेंज और क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज दे दिया तो नेचुरल सी बात है कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो आप, तो यार दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग, कम ऑन। अपने लोग लिख रहे हैं कि भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भैया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, -5%। -5% हम जानबूझ के लिख रहे हैं, क्यों सर, बिकॉज अपने लोग को लिखा हुआ है फॉल इन डिमांड और 5% राइज इन प्राइस तो +5% होगा, सो अल्टीमेटली आंसर -1 होगा। अब आप लोग में से कुछ लोग बोलेगा कि लेकिन सर रुकिए, आपने तो कहा था कि इंटरनेशनल रूल्स के तहत हम लोगों को मॉड ईपी को ऐसे 1 डिस्क्लोज करना चाहिए। हम बोला हाँ करना तो चाहिए, लेकिन उस क्वेश्चन में करो ना जिस क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग को करके दिखाया, इसमें ऑब्जेक्टिव भी प्राइस इलास्टिसिटी था, उसमें ये करो। लेकिन ऐसा सम जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी को अपने यूज करके कोई और प्राइस या कोई और क्वांटिटी निकालने वाले, उसमें इसको -1 ही रहने दो ना, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो इसलिए इसको लिखने का कोई काम नहीं है, समझ में आया, क्योंकि रियल में तो माइनस वैल्यू है, वो तो खाली दिखाने के लिए मॉड ईपी लिखते थे। यहां पर सम अगर यहीं पे खत्म हो गया होता प्राइस इलास्टिसिटी के लिए तो हम भी यही करता, मॉड ईपी इक्वल्स टू 1 जाओ, खत्म, टाटा गुड बाय। लेकिन नहीं, वैसा नहीं होगा ना, अभी अपने को आगे कुछ निकालना है। अब अपने को आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों, आइए असेस करें। अपने को दिया हुआ है कि भाई साहब बात ऐसा है, भाई साहब बात ऐसा है कि कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड whose प्राइस इज 5 पर यूनिट। तो ये ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ₹5। और अपने को क्या बोला है, 100 यूनिट्स खरीदता था ओरिजिनल प्राइस पर। बहुत ही खुशी का बात है, बहुत ही खुशी का बात है। अपने को बोला भैया नया प्राइस बताओ, एट व्हाट प्राइस, देखो लिखा है ना, तो मतलब अपने को नया प्राइस पूछा है और अपने को बोला है विल यू बाई 120 यूनिट्स, मतलब नया क्वांटिटी, नया डिजायर्ड क्वांटिटी 120 यूनिट्स दिया है अपने को। सर बराबर है, ये सर हम लोग अग्री करता है आपसे। हम अब आप लोग को एक चीज फील करवाना चाहता है, एक डेरिवेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला का, जो मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था, बट हम चाह रहा था कि सम में ही उसको एक्सप्लेन करें, तब आप लोग को वो यूजफुल लगेगा। सर बताओ ऐसा क्या डेरिवेशन है जो आप बताना चाह रहे थे। हम बोला देखो आप लोग को हम क्या सिखाया, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर। सर बराबर, इसमें तो कोई गलत वाला बात आप कर नहीं रहे। हम बोला थैंक यू। अब हम आप लोग से एक बात और पूछता है कि ये परसेंटेज, याद रखना काफी बुक्स में जो अब हम आ रहा है ना, अराइव कर रहा है ना, वो फॉर्मूला लिखा रहता है। आप लोग बोलते हो सर आप ये वाला फॉर्मूला तो सिखाए नहीं थे, तो हम आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हम पहले सिखा चुका उसी से सारा प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बनता है। अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे बनता है। सर नेचुरल सी बात है, Q2 माइनस Q1 बाई ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, और हम पूछा सेम फॉर प्राइस बताओ। सर सेम बात, P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100। हम बोला ओके। अब बस इसी फॉर्मूला को दोस्तों, इसी फॉर्मूला को दोस्तों आप 100 काट सकते हो ऊपर नीचे से। हाँ सर, तो यार जब 100 काट दिए तो इसी फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हो, देखो Q2 माइनस Q1 इसको चेंज इन क्वांटिटी लिख सकता है, Q1 को ओरिजिनल क्वांटिटी लिख सकता है, P2 माइनस P1 को चेंज इन प्राइस लिख सकता है, P1 को ओरिजिनल प्राइस लिख सकता है। तो भैया क्या हो गया फॉर्मूला इलास्टिसिटी का, जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो चेंज इन क्वांटिटी बाय Q1 इंटू P1 बाय चेंज इन प्राइस, देखते हो नहीं देखते हो। ओ माय गॉड, सर देखता तो है, ओह ये फॉर्मूला तो उसी से बना है। हाँ, तो इतना स्मार्टनेस अपने को रखना चाहिए कि जब अपने ऐसा कुछ देखें तो अपने ये चिल्ला चिल्ली ना करें कि अरे भैया कुछ नया मिल गया, कुछ नया मिल गया। नहीं सर, कुछ नया नहीं मिला है, ठीक है ना, नथिंग न्यू इन दिस। ओके सर आगे बात करो, सर आगे बात करो, ठीक है हम आगे बात करते हैं। अभी आप लोग समझने का चेष्टा करना, यहाँ पर ये जो चेंज इन क्वांटिटी है, ये करंट क्वेश्चन में जो अपने को दिया हुआ है, इसमें अपने को चेंज इन क्वांटिटी निकालना आएगा। पता है क्यों, क्योंकि आप लोग को दिया हुआ है न्यू क्वांटिटी, देख लो 120 यूनिट्स, ओल्ड क्वांटिटी 100 यूनिट्स। सर सही कहते हो आप, तो 120 माइनस 100 कौन तो है सर, 20 यूनिट्स होता है, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल अग्री करता हम लोग आपसे। सर चेंज इन प्राइस बताइए ना कैसे निकलेगा।
याद रखना यहाँ पे परसेंटेज का बात नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सर? क्योंकि देखो ना ऊपर नीचे से 100 कट गया है। ओह, तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी मतलब एब्सोल्यूट चेंज, मतलब रुपीस में चेंज इन क्वांटिटी का बात कर रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट? ओके सर। तो सर चेंज इन प्राइस, अब सर अगर चेंज इन प्राइस का बात करें अपने लोग, सो व्हाट इज द न्यू प्राइस? सर नया प्राइस तो निकालना है, कैसी बात करते हो आप? हम बोला ठीक, लेकिन ओरिजिनल प्राइस तो दिया हुआ है। आप लोग बोला हाँ सर, इसमें हम आपसे एग्री करेगा। हम बोला क्या है अपने लोग का ओल्ड प्राइस? सर ओल्ड प्राइस अपने लोग का 5 रुपीज, ठीक है ना? हम फिर से बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा, क्योंकि हम पहली बात तो यहाँ पर डेरिवेशन एक्सप्लेन किया, जो आपको एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में आप डायरेक्टली इस स्टेप को कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये समझना। और दूसरा, इस सम को हम आप लोग को सिखाएगा 15 सेकंड में सॉल्व करना, बस होल्ड करो, सुनते चलो। एग्जाम में लिखना ऐसे ही है सर, देयर इज नो शॉर्टकट्स टू दैट। तो जो भी है P2 माइनस 5, ठीक है? हाँ सर ठीक है। चेंज इन प्राइस अपने लोग का P2 माइनस 5 हो गया, मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, बराबर? हाँ सर। और देखो Q1 और P1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। अब हम लोग ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, EP इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू न्यू ओल्ड प्राइस बाय चेंज इन प्राइस, उस पे हम लोग सारा वैल्यू डालेंगे। तो EP आपका -1 आया था, इलास्टिसिटी का वैल्यू बार बार बोल रहा है कि जब तक इलास्टिसिटी कैलकुलेशन करने का सम नहीं हो, तब इलास्टिसिटी का नेगेटिव साइन भी कंसीडर करना है। चेंज इन क्वांटिटी कितना है सर? 20 है। ओरिजिनल क्वांटिटी कत আছে सर? सर ओरिजिनल क्वांटिटी है अपने लोग का 100, बराबर? हाँ सर बराबर, ठीक है सर। आगे बात करें आप, बाई 100 इनटू ओरिजिनल, और देखते हैं ओरिजिनल प्राइस कितना है सर। सर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो अपने लोग का जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 5 रुपीज, ठीक है? वो है 5 रुपीज। और फिर अपने लोग को बोला चेंज इन प्राइस लगा, तो चेंज इन प्राइस कितना आया? P2 माइनस 5 आया। सर जैसे जो आया हम वैसे का वैसे लिख दिया, आप लोग देख सकते हो, इस फॉर्मूला में बैठाया, इस फॉर्मूला में बैठाया, ठीक है? तो हाँ सर ठीक है। अब करना क्या सर? अब करना क्या, चेक कर लीजिए आप लोग को अब करना क्या है, सुनिएगा। देखिए 25 से 100 होता है और 5 1 से 5 होता है, काटा कुटी ओनली काटा कुटी। -1 इज इक्वल टू आपका क्या आया? -1 इक्वल टू 1 बाई P2 माइनस 5 आया। सही कहता है? हाँ सर सही कहते हो आप, सर सही कहते हो आप। अभी सुनने का बात को, तो सर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? -1 इंटू P2 माइनस 5, तो -1 इंटू P2 माइनस P2 हो गया, -5 इंटू -1 -1 इंटू -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। सर फाइनल स्टेप आ गया, P2 को उधर भेज दो, 1 को इधर बुला लो। 5 माइनस P2 इक्वल टू 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू P2, तो P2 इक्वल टू 4। ये लो, यही तो निकालना था। सो when price is ₹4, क्वांटिटी विल बी 120। जैसा ये लोग मालूम रहा था कि भैया 120 किस प्राइस पर होगा, तो 4 रुपया पे होगा। सबको मेरे को 2 बात का जवाब देना। पहला कि ऐसा सम में डाउट होता था, यस और नो। और दूसरा बात, अब डाउट क्लियर है और ऐसा सम कर पाएगा, यस और नो। अगर अग्री करता दोनों बात से तो यस यस लिखना। एवरीवन कम ऑन, रिस्पॉन्ड फास्ट। क्या बात है, क्या बात है, सभी अग्री कर रहा है, सभी अग्री करता है, वेरी गुड। तो सर अब आप ये वाला तो करके दिखा दिए हम लोग, वेरी गुड सर। सर लेकिन एक बात बताओ ना, आपने कहा था कि 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है ना? उसके लिए दोस्त आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा आपको कंसेप्ट का क्लैरिटी होना पड़ेगा, ठीक है ना? अब आप लोग दिमाग लगाओ, हम कैसे कैलकुलेट करता है हम आपको बताता है। मेरे को ये 4 हम आपको को बताए, मेरे को ये ₹4 आंसर पहले से मालूम था। अब हम कैसे कैलकुलेट कर लिया था पहले ही हम बताता है। देखो 5% राइज इन प्राइस ऑफ गुड था तो 5% फॉल इन डिमांड था, मतलब आप लोग को मेरे को पता चल गया कि इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है। माइनस को एक बार साइड रखो ना, इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है, ठीक है सर इतना पता है। और प्राइस ऑफ अ गुड लीड्स टू 5% फॉल इन डिमांड, है ना? 5% राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड लीड्स टू 5% फॉल इन डिमांड, मतलब अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और इलास्टिसिटी 1 है, इलास्टिसिटी को हम 1 लेकर चल रहे हैं, बस बात खत्म मेरा। अब आगे देखो, अब अपने को बोल रहा है व्हाट प्राइस विल ही बाय 120 यूनिट्स। तो देखो पहले क्वांटिटी 100 यूनिट्स था, अब क्वांटिटी कितना हो गया? 120 यूनिट्स। तो जब क्वांटिटी बढ़ा है, दिमाग लगाओ, जब क्वांटिटी बढ़ा है तब प्राइस तो घटेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। हाँ सर सही है। तो भाई क्वांटिटी कितना परसेंटेज से बढ़ा? पहले 100 था, अब 120 है, तो भाई 20% से बढ़ा नहीं बढ़ा? हाँ ना बोल, सबको हाँ ना बोल, 20% से बढ़ा नहीं बढ़ा? अरे क्योंकि 120 माइनस 100 20 यूनिट, 20 बाई 100 इंटू 100 20% आया नहीं है? हाँ सर 20% आया। अरे भाई साहब अगर 20% से
क्वांटिटी बढ़ा तो प्राइस कितना परसेंटेज से घटेगा? इलास्टिसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, इलास्टिसिटी 1 था तो 1 into 20% विल गिव यू व्हाट? 20% ओनली। तो भाई अगर क्वांटिटी 20% से बढ़ा तो आंसर क्या आया? इलास्टिसिटी को मल्टीप्लाई किया उस 20% से तो वैल्यू क्या आया कि भाई प्राइस 20% से घटेगा। अरे भैया तुमको ओल्ड प्राइस 5 रुपीज दिया हुआ है, 5 रुपीज का 20% कितना होता है? 1 रुपया। अब क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा है तो प्राइस घटेगा, तो 1 रुपया घटेगा मतलब 4 रुपया होगा। सब कोई बोलो समझ आया नहीं आया? फास्ट गया मेरे को मालूम है, बट इसको सोचना ऐसे ही है। जिसको समझ में आया वो बोलो यस सर। 15 सेकंड से भी कम लेके समझाया। कौन कौन चाहता है रिपीट करे? अच्छा, कोई अगर चाहता है रिपीट करे तो बोलो प्लीज। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। वन ऑफ अवर फ्रेंड्स इज रिक्वेस्टिंग, ठीक है ना, वन ऑफ अवर फ्रेंड्स इज रिक्वेस्टिंग टू रिपीट, सो आई विल डू दैट फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर यू। सर बात ऐसा है, सर बात ऐसा है, ध्यान से सुने। हम कैसे फटाफट कैलकुलेट किया ये बता रहे हैं। इसके लिए आप लोग का कंसेप्ट पावरफुल होना चाहिए। हम ये बोला कि भैया 5% राइज इन प्राइस लीड्स टू 5% फॉल इन डिमांड, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है, और 5% है मतलब इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है। अब अपने को दिया हुआ है कि पहले क्वांटिटी 100 था अब 120 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 20% से बढ़ा, परसेंटेज से बढ़ा, तो क्वांटिटी डिमांडेड 20% से बढ़ा तो प्राइस कितना परसेंटेज से घटेगा? 20% जो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज है इनटू इलास्टिसिटी का वैल्यू विच इज 1, यानी 20%। अब प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कितना से? 20% से घटेगा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इनटू इलास्टिसिटी किया तो 20% आया। बस अब करना क्या था, प्राइस 5 रुपया था उसमें 20% कैलकुलेट करो, 1 रुपया आया, 5 में से 1 घटाओ, 4 रुपया आया, सम खत्म हो गया। ओह सर ये बात है, हाँ दोस्त ये बात है। सर अब आप आगे बात करो सर, सर अब आप प्लीज आगे बात करो। ऑल राइट, ओके सर, ऑल राइट सर। अच्छा एक बात और सर, एक बार रुक रहा है। आई कैन सी मैनी ऑफ यू आर देयर टुडे, जिन लोग यू नो फर्स्ट टाइम मेरे पास मीट कर रहे हो, तो आप लोगों का कोई भी कंसर्न्स हो तो आप लोग इस नंबर पर एड्रेस कर सकते हो, है ना। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंसर्न्स हो रिलेटेड टू एडमिशन और एनी इशू, यू कैन एड्रेस इट इन दिस फोन नंबर, ठीक है ना। ठीक है, सो ये लिख दिया आप लोग के लिए, फॉर दोज दैट डोंट हैव इट। चलो कोई नहीं, आगे बात करते हैं सर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं सर। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर परसेंटेज मेथड। सर किसके बारे में? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर परसेंटेज मेथड। और जनरली जब भी आपसे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछे ना, तो याद रखना दिस इज द डिफॉल्ट अजम्पशन। क्योंकि क्या होता है ना, टोटल एक्सपेंडिचर में 3 तरीका का प्राइस इलास्टिसिटी होता है और परसेंटेज मेथड के अंदर 5 तरीका का होता है। तो आप लोग सोचते हो कि यार एग्जाम में तो लिखा है सर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी लिखने, तो हम टोटल एक्सपेंडिचर का लिखे कि इसका लिखे? तो यार तुमको हम बता दे रहा है, तुम परसेंटेज मेथड का लिखेगा, ये तुम्हारा डिफॉल्ट अजम्पशन है, ये तुम्हारा डिफॉल्ट अजम्पशन है, बात खत्म। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अभी सुनना बात को आगे, अभी सुनना बात को आगे। हाँ सर बोलिए। सर बात आगे ऐसा है, सर बात आगे ऐसा है कि परसेंटेज मेथड के अंदर 5 टाइप्स का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक एक करके सर सबके बारे में बताइए ना प्लीज। हम बोला ओके, पहले सबका नाम जान लो, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन कर देगा, राइट। ऑल राइट, सबसे पहला होता है दोस्त परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। पहले खाली नाम जान लो, है ना, फिर उसके बाद इनका काम के बारे में आपको बताया। फिर होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, हो गया ना। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के बाद होता है आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, या जिसको इनइलास्टिक डिमांड ही काफी बुक्स में लिखा गया, तो जहां पे इनइलास्टिक लिखा हुआ उसको रिलेटिवली इनइलास्टिक मान के चले आप लोग। फिर एक होता है यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। ऑल राइट सर, सर आगे बढ़िए प्लीज सर। सर उसके बाद होता है रिलेटिवली इलास्टिक, एंड फाइनली सर परफेक्टली इलास्टिक। फाइनली सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर आगे बात करो सर, एक एक करके सबके बारे में बताओ सर हमें। हम बोला ठीक है, पहले जान लो उसके बाद ग्राफ बता देगा। सुनना, देखो यार परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है?
परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है प्राइस कितना से भी चेंज हो जाए। सुनो, हम आप लोग को एक बात पहले ही बता दे रहा है जिससे आप लोग मेरे से एग्जांपल ना मांगो। रियलिटी में स्पीकिंग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रियल लाइफ में ये दोनों कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। आई से अगेन, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रियल लाइफ में दोनों कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात ध्यान रख लें आप लोग। अच्छा, हाँ सर ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी अपने लोग को थ्योरेटिकली पता होना चाहिए बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर करिकुलम। सर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि जब, ध्यान से सुनना, जब प्राइस कितना से भी चेंज हो जाए, जब प्राइस कितना से भी चेंज हो जाए, कितना परसेंटेज से भी चेंज हो जाए, जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होता है फॉर व्हाटएवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इट्स कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। देन इट्स कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। बात को याद रखना प्लीज। जब प्राइस कितना परसेंटेज से भी चेंज हो जाए बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होता है, then any percentage से, then it's called perfectly inelastic demand। और नेचुरली इसमें इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होता है? सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? सर नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 0 होगा। सर ये 0 कैसे कैलकुलेट होगा, जरा समझाओगे? हम बोला बिल्कुल समझाएगा। देखो दोस्त, बड़ी सिंपल सी बात है। कैसे कैलकुलेट करते हो आप इलास्टिसिटी को? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मान लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 100 है, 100% से चेंज हुआ हो तो नीचे में 100% है डिनोमिनेटर में, बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? 0। तो 0 बाय एनीथिंग इज 0 ओनली, इसलिए इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या है? 0 है। ओह सर, लेकिन एक बात है मेरे को बोलना है। हम बोला बोलो। सर बेसिक नेसेसिटीज में तो ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज और मेडिसिन भी हम लोग को चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग कोई भी प्राइस पे खरीदेंगे। हम बोला देख तुम्हारा बात इनकम्प्लीट है, वो इसलिए कि चल अग्री करता है कि कुछ हद तक प्राइस में चेंज हो तो भी मेरा बेसिक नेसेसिटीज या मेडिसिन कौन खरीदेगा ही खरीदेगा। बट मान ले बहुत ज्यादा प्राइस में चेंज आ गया, तब भी क्या तुम्हारा बेसिक नेसेसिटीज का डिमांड में बदलाव नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। मान ले 100 रुपया किलो आटा है, 100 रुपीज केजी वीट मिल रहा है आपको, वो 200 हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 100 रुपीज का 50,000 रुपीज केजी हो गया तो आप उतना ही खरीदोगे क्या? आप बोलोगे सर इससे अच्छा मार दो, मेरे को मौत पसंद है। सर समझ आ रहा है? लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक बोलता है कि प्राइस कितना से भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये रियल लाइफ में केस एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात आप लोग टीचर को मत बोल देना कि टीचर ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। बोल भी सकता, बट क्यों लिखने का जबरदस्ती? इलास्टिसिटी 0 है, बस इतना हल्का करके याद रखो, ठीक है? सर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, देखो यहां पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में बदलाव आता है, लेकिन जितना जोश में प्राइस चेंज होता है ना, जितना जोश में प्राइस चेंज होता है उतना जोश में क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होता है। मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के कंपैरिजन। तो जो यहाँ पे इलास्टिसिटी का वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है। सर कैसे समझाओ? मान लो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10% है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% है, जैसे ऊपर में एग्जांपल में था ना। हाँ सर, तो 10% बाय 20% कितना आया? 0.5 आया, तो हुआ ना लेस देन 1। सर लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता है? हाँ होता है। नेसेसिटीज के केस में, नेसेसिटीज के केस में क्या होता है? अगर आटा का दाम 100 रुपए से 500 होता है तो तुम अपना कंजम्पशन को बंद नहीं करेगा, तुम अपना कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करेगा। अगर मान लो कि प्राइस 50% से बढ़ गया तो तुम क्या क्वांटिटी का कंजम्पशन 50% से कम कर देगा? नहीं, तुम में भी 10% से कम करेगा या तुम 20% से कम करेगा मे भी। तो नेचुरल इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से कम आएगा। यूनिटरी इलास्टिक, सर यूनिटरी इलास्टिसिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे इक्वल होता है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक बराबर होता है। समझ आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। मतलब 20% से प्राइस बढ़ा तो 20% से डिमांड घटा। जैसे अभी एक क्वेश्चन करवाया उसमें था 5% राइज लीड्स टू 5% फॉल, एक एग्जांपल। समझ आया? तो यहाँ पर इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा? भाई साहब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक बराबर है तो इक्वल टू 1 होगा। एक बात और बता देता है कि जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी, तो हम इन सबका मॉड वैल्यूज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम इन सबका मॉड वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब मान लो नेगेटिव आया तो तुम उसको मॉड्यूलस लो और फिर तुम जज करो कि वो 1 से ज्यादा है, 1 है, 1 से कम है, और फिर उसका कैटेगराइजेशन करना। समझ आया? वरना ऐसा हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन में आए -3,
-3 लिखकर आ गए आप लोग और फिर बोले सुन -3 है मतलब लेस देन 1 है, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक है, जबकि गलत है तुम्हारा आंसर, क्योंकि तुमको मॉड -3 करके 3 आंसर चाहिए था, विच इज रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि ग्रेटर देन 1। समझ आया? हाँ सर समझ में आया। तो जब भी जजमेंट दो अबाउट द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी या कैलकुलेशन करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो हमेशा मॉड्यूलस को कंसिडर करें आप लोग, ठीक है ना? ऑलराइट सर। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर रिलेटिवली इनइलास्टिक का उल्टा होता है, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर। चेंज दोनों होता है, चेंज दोनों होता है, बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर। जैसे मान लो कि ब्रांड फैक्ट्री, पेंटालून्स या जहां पे भी आप लोग जाता है, वहां पर ऐसा कुछ हुआ कि भैया 50% ऑफ हुआ चीजों पर। 50% ऑफ होने से वो लोग का जो डिमांड है वो 200% से बढ़ गया। तो देखो दोनों में बदलाव हुआ, प्राइस घटने से क्वांटिटी बढ़ा, बट परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाज 50%, बट परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 200%। सो जो डिमांड का जोश है दैट इज हायर, डिमांड का जोश इज हायर। समझ आया? हाँ सर समझ में आया। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होता है सर? ग्रेटर देन 1 होता है सर, ग्रेटर देन 1 होता है सर। अच्छा सर ये बात है, हाँ सर ये बात है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सर ये परफेक्टली इनइलास्टिक का उल्टा है। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या हुआ था? परफेक्टली इनइलास्टिक में बेसिकली ये हुआ था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाज नॉट चेंजिंग फॉर एनी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट यहां पर क्या होता मालूम है? यहां पर ये होता है परफेक्टली इलास्टिक में कि प्राइस में एकदम नेग्लिजिबल चेंज हो, मतलब प्राइस ना के बराबर चेंज हुआ हो, एकदम ना के बराबर चेंज हुआ हो, तो भी डिमांड बहुत जोरों से बदल जाएगा। इसका एक एग्जांपल दे, आप लोग को हंसी आएगा। मान लो कि जब लेट्स से इक्लेयर्स का प्राइस या मेलोडी, पहले आता था ना मेलोडी चॉकलेट का प्राइस 1 रुपया होता था, ठीक है? तो अगर 1 रुपया है मेलोडी चॉकलेट का प्राइस, तो उसका डिमांड मान लो कुछ नहीं है, 0 है। लेकिन अगर वो 1 रुपया का प्राइस 0.50 पैसा हो गया, तो आप इतने खुश हो जाओगे कि आप दुनिया का सारा मेलोडी खरीद लो। समझ रहे हो? ये रियल लाइफ में पॉसिबल है इतना खुशी? नहीं सर। तो ये बोलता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसीलिए हम पहले बोल देते हैं ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होता है? ऑब्वियसली इन्फिनिटी। बिकॉज समझ रहे हो क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मान लो 50% है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ना के बराबर है, मतलब ऑलमोस्ट 0% है, तो एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन्फिनिटी। ठीक है? हाँ सर ठीक है, सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड अब अपने लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़िए सर। सर अब आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। हम आप लोगों को क्या बोला था? ऊपर चलो दिखाता आप लोगों को। हम आप लोगों को बोला था कि प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को कैलकुलेट करने का 3 तरीका है, और उसमें से दोनों में से ज्यादा क्वेश्चन आता है, परसेंटेज और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड सर? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सर। ठीक है सर, बताओ सर। सर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ना आपको जजमेंट पास करना होता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आपको जजमेंट पास करना होता है। सर आप कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ना, जैसे परसेंटेज मेथड में क्या होता था, आपको इलास्टिसिटी का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला जाता था, करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ऐसा नहीं होता है सर। तो क्या होता है सर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में? दोस्त टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में होता ये है कि तुमको खाली ये बताना है कि इलास्टिसिटी का क्या नेचर है, डिमांड का इलास्टिसिटी का क्या नेचर है, तुमको केवल ये बताना है। तुमको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी नहीं कैलकुलेट करना है यहाँ पे। मतलब सर समझना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, जैसे परसेंटेज मेथड के अंदर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी था ना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। सुनना ध्यान से, 1, 2 और 3। और सर वो 3 तरीका का इलास्टिसिटी क्या है जरा बताना सर। सबसे पहला को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, सबसे पहला को अपने बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, ठीक सर ठीक। दूसरा को अपने बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड, सर ये भी ठीक है। एंड लास्ट वाला को अपने दोस्तों क्या बोलते हैं? दोस्तों लास्ट वाला को अपने बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं अपने लोग? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है सर ठीक है। खाली यही 3 टाइप होता है क्या सर? हाँ सर यही 3 टाइप होता है सर। इसके पहले हम लोग को एक बार ये बताइए ना कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। भाई साहब बहुत इजी है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। और क्या? अगर ओल्ड प्राइस का बात है तो ओल्ड प्राइस इनटू ओल्ड क्वांटिटी, और न्यू प्राइस का बात है तो न्यू प्राइस इनटू न्यू क्वांटिटी। बात खत्म। ऑलराइट सर, अभी आप लोग बात को ध्यान से समझना, अभी आप लोग बात को ध्यान से समझना।
पहले हम लोग क्या कंपेयर करते थे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का डायरेक्शन, करेक्ट। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर प्राइस बढ़ने से, सुनो, अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है, मतलब अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, या फिर प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी आया है, इंक्रीज आया है, दैट्स व्हाट यू कॉल इलास्टिक डिमांड। सर इसका कोई एग्जांपल दोगे क्या? जरूर दे देता, ये लो, लेट्स से जब प्राइस था लेट्स से 10 रुपीज या 60 रुपीज, तो आपका क्वांटिटी था, लेट्स से क्वांटिटी उस समय था 10 यूनिट्स, ठीक है ना, 10 यूनिट्स, और जब आपका प्राइस कम हुआ, लेट्स से P1 चेंज्ड टू यू कैन से 50 यूनिट्स, तब आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज होकर लेट्स से हो गया 13 यूनिट्स। तो आप लोग अगर कंपेयर करोगे, तो प्राइस 60 था, 50 हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज क्या आया, पहले टोटल एक्सपेंडिचर 600 था, अब टोटल एक्सपेंडिचर 650 हो गया, तो यानी कि प्राइस कम हुआ, प्राइस 60 से 50 हुआ, तो टोटल एक्सपेंडिचर 600 से 650 हो गया। सो अपोजिट रिलेशन, इलास्टिक डिमांड का केस। ओह सर समझ में आया आपका बात, सर आपका बात टोटली समझ में आया। सर इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड होता है हम साथ साथ है। सर मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े और प्राइस घटने से टोटल एक्सपेंडिचर घटे, तो बस बात खत्म, यू हैव गॉट द आंसर। ओह तो इसका मतलब इट इज इन इलास्टिक डिमांड क्या सर? हाँ ये इन इलास्टिक डिमांड है। ओह मतलब प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अच्छा हाँ सर ठीक है, इसका एग्जांपल दोगे क्या? ले लेता है, प्राइस जब 60 था तब, और फिर प्राइस चेंज होकर 50 हुआ, तो क्वांटिटी लेट से यहाँ पर 10 था, ठीक है ना, क्वांटिटी यहाँ पर लेट से 10 था, लेकिन यहाँ पर लेट से क्वांटिटी हुआ, लेट से देख क्वांटिटी बढ़ेगा, ऐसा मत सोचना कि क्वांटिटी घटेगा, सुन ले, क्वांटिटी बढ़ेगा, 10 था पहले क्वांटिटी, अब क्वांटिटी 11 यूनिट्स हो गया, प्राइस घटने से क्वांटिटी बढ़ रहा है, बट तुम देख टोटल एक्सपेंडिचर पे इंपैक्ट क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर पे इंपैक्ट ये हो रहा है कि पहले टोटल एक्सपेंडिचर था 600, पहले था 600, 60 इंटू 10, और बाद में टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ 550, 50 इंटू 11 किया ना। ओह तो देखो प्राइस जब प्राइस का क्या हो रहा है, देखो प्राइस जब कम हो रहा है 60 से 50 हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड। सही है, हाँ सर सही है, आगे बात करो सर। और यूनिटरी इलास्टिक तो सर आप लोगों को पता ही है, सबसे क्यूट कंसेप्ट यूनिटरी इलास्टिक का ही है। सर यूनिटरी इलास्टिक क्या बोलता है, माय डियर फ्रेंड्स, यूनिटरी इलास्टिक बोलता है कि भैया प्राइस में कुछ भी चेंज आ जाए, टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, मतलब नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। सर जरा इसका आप एग्जांपल दोगे? जरूर देगा, क्यों नहीं देगा, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। सुनो हम फिर से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइस और क्वांटिटी में चेंज नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं है। मान लो एक कमोडिटी का प्राइस पहले है 50 रुपीज, ठीक है, तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है लेट्स से आई डोंट नो, लेट्स से 12 यूनिट्स है, ठीक है, हाँ सर ठीक है, मान लो उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ के 60 यूनिट्स हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड उसका नेचुरली क्या होगा, कम हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड नेचुरली उसका कम हो जाएगा, तो वो घट के 10 यूनिट्स हो गया। अब आप लोग देखो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन एकदम परफेक्टली होल्ड कर रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी फॉल हो रहा है, बट आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, टोटल एक्सपेंडिचर पहले केस में क्या था 50 इंटू 12 विच इज 600, और सेकेंड केस में टोटल एक्सपेंडिचर क्या था 60 into 10 which is again 600. So my dear friends, there is no change in total expenditure, and hence that we call it a concept of unitary elastic demand. Unitary elastic demand, that is what the concept is sir. अच्छा हाँ सर ऐसी बात है, सर ऐसी बात है, एग्जाम में दोस्तों यही जज करने आएगा कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है, खाली डायरेक्शन देखो, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो लिखाना कि भैया इलास्टिक है, अगर एक साथ जा रहा है हम साथ साथ वाला रिलेशन है तो इनइलास्टिक है, और अगर आप लोगों का एग्जैक्टली है टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, चेंज नहीं हो रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक है। सर आपका बात समझ में आ गया। दोस्तों एक लास्ट बात, छोटा सा बात आप लोग को बताना है एंड वी विल रैप अप दिस वेबिनार, ठीक है, एक लास्ट बात प्लीज सुन लीजिए। प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का 3 मेथड बताया, एंड देयरफॉर वी एंड अप इन द लास्ट मेथड, पॉइंट मेथड। ये पॉइंट मेथड के बारे में सच बताए ना, ज्यादा क्वेश्चंस आता नहीं है,
इट्स जस्ट कि करिकुलम में है तो एक बार आप लोग को बता दिया, और कुछ कारण नहीं है इसको बताने का। पॉइंट मेथड क्या बोलता है मित्रों, ध्यान से सुनना। मान लो अपने कर्व बनाता है, सर बनाओ, ये देखो, ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब मान लो आप लोग कि हम लोग यहाँ पर एक ये बनाते हैं, क्या नाम है, डिमांड एक्सिस, ठीक है, डिमांड कर्व, विच इज जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। सर करेक्ट है। तो सर होता क्या है सुनना, होता क्या है सुनना ध्यान से, छोटा सा बात है बस जानना पड़ेगा। आपको इलास्टिसिटी अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करने को आएगा, अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करने को आएगा। सर 5 पॉइंट हम मार्क करके दिखा रहे हैं, प्लीज फॉलो करिए। पॉइंट नंबर 1 ये, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 ये, पॉइंट नंबर 3 एग्जैक्टली बीच में लेता है, इस लाइन का एग्जैक्टली बीच में लेता है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 एग्जैक्टली ये, और पॉइंट नंबर 5 एकदम नीचे में, ठीक है ना। हम सारा पॉइंट्स को नाम रख देता है, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। सुनना, अब आप लोग को बोलेगा अलग अलग पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी इवैल्यूएट करना, मतलब इलास्टिसिटी एट ए, इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए। तो भैया किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होता है हम आपको बता देता है एक लाइन में, वो है लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट। क्या लाइन का लेंथ दिया हुआ रहेगा सर हम लोग को, हाँ, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट बाई होल डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट, लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट, मतलब उस पॉइंट से लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट बाई लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। सर मतलब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मान लो इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना अपने को एट पॉइंट ए, तो भैया ए पर, ए से लेकर ई तक देखो, ए से नीचे क्या है, लाइन का हिस्सा, रेड लाइन का कौन सा हिस्सा ए के नीचे है, सर पूरा का पूरा रेड लाइन, पूरा का पूरा रेड लाइन है ना। मान लो उस पूरा का पूरा रेड लाइन का हिस्सा मतलब लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ए के ऊपर रेड लाइन का कितना हिस्सा है, सर कुछ भी नहीं है, सर कुछ भी नहीं है, अग्री करते हो, हाँ सर, यानी कि इन्फिनिटी। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जब आप लोग का इन्फिनिटी आ जाता है, जब आप लोग का इन्फिनिटी आ जाता है तो अपने लोग इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, हाँ सर। सो दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जो 5 टाइप्स परसेंटेज मेथड के अंदर है वही 5 टाइप्स पॉइंट मेथड के अंदर भी आएगा, इसीलिए देखो 5 पॉइंट बताया आप लोग को इंडिकेट करने को, ठीक है ना। और ये जो लेंथ है सर वो दिया हुआ रहेगा क्या, हाँ दिया हुआ रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है सर, बताइए, लेकिन समझाने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है ना। आगे बोलो सर आप, हम बोला ओके। मान लो आप लोग को इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है एट पॉइंट बी, ठीक है ना। अब पॉइंट बी पर देखो, मान लो बी से लेकर ई तक, मतलब जो नीचे वाला पार्ट ऑफ लाइन है, इसका लेंथ आपका 8 है, कितना है आपका लेंथ, 8 है सर, 8 है ना, 8। और ए से बी तक का जो लेंथ है, मतलब बी के ऊपर वाला पार्ट, उसका लेंथ लेफ्ट से 2 है, तो आपका कितना आया इलास्टिसिटी, 4। किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि 4 आया नहीं, सबको इस बात से मतलब है कि इसको आप क्या बोलोगे, सर इसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बिकॉज इट्स ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, हाँ सर सही है। अब अपने लोग इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट सी, सर सी मिड पॉइंट है बताया था, तो सी से ई तक का लेंथ क्या है, 5 है लोअर, फिर बाई अपर, तो 1 आया। 1 जब आता है दैट्स अ केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट्स अ केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जी हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो आप। ग्रेजुअली माय डियर फ्रेंड्स मूविंग ऑन, अब अगर आप डी पर आओगे तो सर क्या होता है, डी में आप देखो डी से ई तक का लेंथ क्या है, सर मान लेते हैं 2 है, और ए से डी तक मतलब डी से ऊपर तक का सर 8 है, टोटल लाइन 10 का है ना, तो डी से ई 2 है तो बाकी 8 हुआ ना, सो 1/4, यानी कि वैल्यू इज लेस देन 1, यानी कि दैट इज अ केस ऑफ व्हाट, दैट इज अ केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, दैट इज अ केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। हम आपको बोला ही था कि जो परसेंटेज मेथड के अंदर 5 टाइप्स है वो यहां पर आने वाला है, एंड इवेंचुअली लास्ट वाला मतलब एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई में सुनना, इसके नीचे क्या है, ई के नीचे रेड लाइन बिल्कुल नहीं है, और ऊपर में कितना है 10 है, तो 0, दैट इज अ केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, दैट्स अ केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जो इंपॉर्टेंट था परफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी सर, इनकम और क्रॉस भी है, बट वंस यू हैव अ होल्ड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम एंड क्रॉस इज नथिंग, क्योंकि वेबिनार को भी अब रेस्ट्रिक्टेड रखना है। सो माय डियर फ्रेंड्स लेट्स वाइंड अप हियर। मेरे को खाली एक कंफर्मेशन सबसे चाहिए कि सबको समझ में आया ना, गाइस आई नीड दिस कंफर्मेशन फ्रॉम ईच वन ऑफ यू बिफोर यू लीव। एवरीवन कम ऑन एवरीवन, कुछ लोग रिस्पॉन्ड किए हैं, ऑल राइट सर,
ऑल राइट, अमेजिंग अमेजिंग, सही है सर, चलो परफेक्ट परफेक्ट। सो मित्रों, लेट्स कीप द डिस्कशन टिल हियर। बाय बाय एवरीवन।